सुप्रभात बच्चों। ओरियन पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का आपका विषय है हिंदी और हिंदी के कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 3, जिसका शीर्षक है आत्मविश्वास और इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। जी हाँ, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर वो एक हिंदी के बहुत बड़े कथाकार, निबंधकार और पत्रकार और साथ में स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने अपने इस निबंध में आत्मविश्वास, जो कि एक निबंध है, और इस निबंध में उन्होंने आत्मविश्वास के महत्व को बताया है, साथ में आत्मविश्वासी बनने की शिक्षा दी है और आत्मविश्वास जो कि सफलता का एक मूल मंत्र है, इसको भी उजागर किया है। तो आइए हम सब इस निबंध को पढ़ते हैं। आत्मविश्वास जीवन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। इस तथ्य को लेखक इस निबंध में अनेक उदाहरणों द्वारा प्रतिपादित किया है। लेखक के अनुसार स्वयं व्यक्ति के अतिरिक्त और कोई यह निर्णय नहीं कर सकता है कि वह सफल है या असफल, अभागा है या अथवा भाग्यवान। जी हाँ, मतलब कि इस निबंध में लेखक ने ये कहा है कि आत्मविश्वास जो कि क्या है, जीवन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य, यानी कि अगर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास हो तो हम कहीं भी हार नहीं सकते हैं। हम कठिन से कठिन समय को पार कर सकते हैं, कठिन से कठिन कार्य को पूरा कर सकते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे आत्मविश्वास के द्वारा ही हम ही तय कर सकते हैं कि हम सफल हैं या असफल। कोई और ये नहीं बता सकता। अगर हम खुद की नज़रों में सही हैं तो हम सही ही होंगे, और हम खुद ही अभागा हैं या भाग्यवान, ये हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता और ना ही कोई निर्णय कर सकता है। जैसे बाली से कौन लड़ सकता है महाराज, क्यों, ऐसी उनमें क्या बात है महाराज, उसे ऐसे वरदान प्राप्त है जो कि उसके सामने आता है, उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। अब इसमें हम लोग इस आत्मविश्वास निबंध में थोड़ा सा रामायण के कुछ संसर्ग को लिए हैं और रामायण की कुछ बातों को इसमें उजागर किया गया है। सुग्रीव और बाली जो कि दोनों भाई होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। जी हाँ, तो सुग्रीव ने राम से अपने भाई बाली के संबंध में यह बात कही थी और यह बात इतनी पक्की थी कि राम भी बाली के सामने आकर नहीं लड़े और उस पेड़ की आड़ से ही उन्होंने निशाना बनाया। जी हाँ, बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे और राम जी से जब उनकी मुलाकात हुई तो सुग्रीव ने उन्हें बताया अपने भाई के बारे में कि उसके सामने जो भी जाता है उसकी आधी शक्ति उसके पास चली जाती है, बाली के पास चली जाती है और उसे वह आसानी से पछाड़ देता है। तो इसीलिए भगवान राम ने भी उसे सामने से नहीं मारा, बल्कि पेड़ की आड़ से ही उन्होंने निशाना बनाया और बाली को मृत्यु के घाट उतार दिया। अपने सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति का जो वरदान बाली को प्राप्त था, वह हम सबको भी प्राप्त है, पर दुर्भाग्य यह है कि हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया। इसीलिए विरोधी हमें पीटते रहे और हम पीटने के अनिवार्य समझकर पीटते रहे। जी हाँ, मतलब कहने का ये मतलब है, उदाहरण इसलिए यहाँ बाली और सुग्रीव की चर्चा की गई है कि बाली जैसे हमें भी वो गुण होते हैं, हमें भी वो वरदान मिला हुआ है कि हम भी सामने वाले को अपनी बातों में मोहित कर सकते हैं या फिर सामने वाले को अपनी शक्ति से अवगत करा सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, ना ही उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से हम सभी जगह दबते चले जाते हैं। सच बात तो यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपने बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। जी हाँ, सच बात तो यही है कि हम जो भी हो, यानी कि आप हो, हम हो, कोई भी अपने आत्मविश्वास की कमी से हमें पहले ही हम विरोधी को देख के डर जाते हैं कि नहीं वो हमसे बड़ा शक्तिशाली होगा, यानी कि युद्ध करने से पहले ही अपने हथियार डाल देते हैं, अपनी कमजोरी को खुद ही उजागर कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बस यही मानना हमारी शक्ति को आधी कर देता और यही बात कि हम कमज़ोर हैं, मुझसे नहीं जीत पाएंगे, भले ही वो वो शक्तिशाली हो, लेकिन हम अपनी बुद्धि से भी उसको पछाड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करने से ही वो क्या होता है कि हम
मतलब हम हार जाते हैं और वह आधी हमारे विरोधी को प्राप्त इस अर्थ में हो जाती है और हमें मतलब हम उससे आधे रह जाते हैं। हमें आत्मविश्वास हो तो उससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, उसकी आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। जी हाँ, आत्मविश्वास का अगर कोई शत्रु है तो वो है दुविधा। ये दुविधा ये होती है कि मतलब वो जो है वो इंसान की एकाग्रता को भंग कर देती कि बाप रे, कहीं अगर हम इससे ये कहेंगे तो ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि हम उससे लड़े या ना लड़े। अगर हम युद्ध के मैदान में हैं तो हम ये सोच पड़ जाते हैं कि हम उससे लड़ाई करे या ना करे। तो इस तरह से दुविधा हमारी एकाग्रता को भंग कर देती है, शक्ति को बांट देती है। बस वह आधा इधर और आधा उधर, इस तरह खंडित हो जाता है हमारा आत्मविश्वास। मेरे लेखक के एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बात कर रहे थे। बात करते करते पत्नी सो गई। वह उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्हें लगा कि सामने से भेड़िया चला आ रहा है उन्हीं की तरफ। भेड़िया एक खूंखार जानवर है, ये तो हम सब जानते हैं। और उसके डर से वो इतने घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग खड़े हुए। भाग्य से कुछ दूर पर जाने पर ही उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गया और वह उनके पैरों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा रहा है। वह गिड़गिड़ाए। शिकारी दौड़ा उनके साथ पेड़ के पास आया तो उनकी पत्नी यथापूर्वक सो रही थी और भेड़िया उसके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूड़ियाँ खा रहा था। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा। तो बात हुई यह कि भय ने उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया था। यानी कि डर से वो इस तरह से डर उनको घेर लिया था कि वो अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर उसी अवस्था में भाग खड़े हुए। यानी कि वो ये भी नहीं सोचे कि भेड़िया आएगा, हम उससे कैसे निपट सकते हैं, कुछ उपाय लगाए, ये बिना सोचे हुए वो भाग खड़े हुए। यानी कि भय ने उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया। उसी तरीके से अब हम दूसरे तरफ जाते हैं। क्या देखते हैं कि कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही किया है कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। जो पांडव जिसके पास कौरवों सारे चीज, पांडवों का सारा कुछ, वो जुआ में हार चुके थे तो कौरवों के पास चला गया था जो सारा चीज उनके पास था। पांडवों के पास तो केवल आत्मविश्वास ही था, और वो भी किसके द्वारा दिया गया? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया आत्मविश्वास थे। और उसी आत्मविश्वास के बल पर पांडवों ने फिर से कौरवों से युद्ध कर अपना संपूर्ण राज्य वापस पा लिया। जी हाँ, और तो पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। वह अपने कार्य के महत्व को समझते थे, तभी पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा था, परेशान मत हो, युद्ध कर तू, निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। ठीक उसी तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे तो अंग्रेजी परीक्षक ने उन्हें पूरे तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ सुगम। परीक्षक जो थे वो प्रसन्न हो गए कि हाँ बिल्कुल गिनी जा सकती है, जैसे ही पंखा बंद हुआ हम उसकी पंक्तियों को गिन सकते हैं। तो परीक्षक इससे क्या हुआ, प्रसन्न हो गया। पर उसने उन्हें एक बार और कसौटी पर कसा और उसने अपनी अंगूठी उनके सामने रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसके पास उसमें से पास करते हुए कहा, जी इस तरह, यह है अटूट आत्मविश्वास। इसके अभाव में यदि वह घबरा जाते और उटपटांग जवाब देते तो फेल हो जाते। दूसरे हमारी क्षमता का विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित माने। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास होना चाहिए। हमारे भीतर छिपा भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट है जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। हमारे विद्यालय में, जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वह दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह भूतों की और चोरों की कहानियां उसे सुनाया करता था। वो दूसरा बालक था, बहुत डरपोक था, इसलिए उसके साथी जो थे उसको चोरों की कहानियां सुनाया करता था, भूतों का। लेकिन इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वे
दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहे कि मैं चलूँ तो वे भी मेरे साथ चले। सूत्र यह बनता है कि हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही किस्सा पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहना चाहिए। नीति का ये वचन भी है कि जहाँ अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव न हो तो वहाँ से उठ जाना चाहिए। क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। जी हाँ, अनुभववाणी है, ये मतलब अनुभव किया हुआ है, ऐसा वचन है कि मनुष्य जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं कि वह सदा मानता है और अनुभव भी करता है कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। जो भी कार्य मैं हाथ में लूँगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत से मनुष्य यह सोच कर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, दैव हमारे विपरीत है, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं। तो ये सफलता और विजय कहाँ से उन्हें प्राप्त हो? जी हाँ, यदि अगर हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिणाम भी निराशाजनक ही होगा। क्योंकि सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी है तो वो है अविचल श्रद्धा ही, आत्मविश्वास ही। क्या मैं अभागा हूँ? क्या मैं भाग्यवान हूँ? इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तो आप अपने आप से ही पूछिए कि अपने आप को अभागा अनुभव करते हैं या भाग्यवान आप अनुभव करते हैं। अभागा अनुभव करते हैं तो कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता, और भाग्यवान अनुभव करते हैं तो कोई आपको अभागा नहीं बना सकता है। अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए और सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते रहिए। जीवन में उतार भी है और चढ़ाव भी है। जो लोग हमेशा उतार की ही बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। जी हाँ, जन्म से अंधी और अंधी बहरी पर विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलेन केलर को यह सूक्ति मतलब उनकी जो पंक्ति है वो सदा याद आती है कि सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है उसे हम देख ही नहीं पाते हैं। युद्ध में वे विजय नहीं होती जो खंदक खाइयों को ताकते झांकते हैं। विजय माला पड़ती है उनके गले जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तौलकर छलांग लगाते हैं, खतरों से खेलते हैं। जीवन के इस अनुभव को कभी मत भूलिए। जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर। जी हाँ, जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। मतलब कि इसमें इस निबंध के द्वारा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो कि इतने अच्छे कथाकार हैं, निबंधकार हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने हम सभी को मतलब ये एक सन्मार्ग की ओर, श्रेष्ठता की ओर, फिर मतलब सफलता की ओर, विजय प्राप्ति की ओर मतलब आगे बढ़ने के लिए उन्होंने बस हमें एक ही मूल मंत्र दिया है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। अगर हम में आत्मविश्वास है तो हमें कोई पछाड़ नहीं सकता, हमें कोई पीछे नहीं खींच सकता। यानी कि अगर हम सही हैं, हमें आत्मविश्वास है कि नहीं हमसे ये काम होगा ही, तो हम दृढ़ ये सही है कि ये काम अवश्य पूरा होगा। तो बच्चों, आप लोग भी अपने जीवन में इस चीज़ को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाइए, यानी कि अपने अंदर आत्मविश्वास बनाइए कि हमें आगे बढ़ना है तो बस बढ़ना है, चाहे कितने भी मुश्किलें आए हमें आगे बढ़ते रहना है। यही सोच के उसके बाद इसमें कुछ शब्द ज्ञान दिए हुए हैं, आप इन्हें नोट करेंगे अपने अभ्यास पुस्तिका में और उसे याद करेंगे। और साथ में इसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प को चयन करना है, जो कि मैं आपको करवा दे रही हूँ, आप उसे कर लेंगे। जैसे आत्मविश्वास पाठ साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि यह निबंध है, तो हम लोग इसे निबंध में निशान करेंगे, यहाँ की निबंध है ये, ठीक है। फिर जीवन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है क्या? आत्मबल, आत्मत्याग, आत्मविश्वास या आत्मविनाश? आत्मविश्वास। जी हाँ। व्यक्ति की सफलता असफलता का निर्णय कौन करता है? शिक्षक, अभिभावक, माता पिता या व्यक्ति स्वयं? व्यक्ति स्वयं करता है। बाली को क्या वरदान प्राप्त था? वाली को क्या वरदान प्राप्त था कि सामने वाली की आधी ताकत उसमें आ जाएगी। सो हम लोग इसमें ये करेंगे।
अपने विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? कायरता से, आत्मविश्वास की कमी से, आत्महीनता से, उपयुक्त सभी या फिर आत्मविश्वास की कमी से। जी हाँ, आत्मविश्वास की कमी आएगी तभी हम में कायरता उत्पन्न होगी और आत्महीनता उत्पन्न होगी। तो आत्मविश्वास की कमी से। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दुविधा। जी हाँ, दुविधा ही आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब निम्नलिखित कथनों में आगे सही कथनों का या गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत के प्रसिद्ध नेता थे। सही। जी हाँ, तो हम यहाँ पे सही का मार्क लगाएंगे। अभागा, भाग्यवान का निर्णय मनुष्य स्वयं करता है। जी हाँ, बिल्कुल स्वयं करता है, तो इसमें भी सही का लगाएंगे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, परेशान न हो, युद्ध करो, सफलता तुम्हें मिलेगी। जी हाँ, ये कथन सत्य है। निराशावादियों से हमेशा दूर रहे, ये भी कथन सत्य है। अपने मन को श्रेष्ठ विचारों से युक्त रखें। सही। अब इस नीचे निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थानों को कोष्टक में दिए गए शब्दों से भरे। कुछ आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से चुन के भरना है। तो आप इसमें से चुन के पाठ को पढ़कर आसानी से भरेंगे। ये आपका कक्षा कार्य है, आप इसे पूरा करेंगे। बाकी अभ्यास प्रश्नों को हम अगली कक्षा में पूरा करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।